हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने गोल्स पे लगातार फोकस कर रहे होंगे, है ना। देखिए, हमारा अगला लेक्चर रहने वाला है क्या, यू बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके थे, यू बैक्टीरिया के बारे में। चैप्टर का नाम क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, भूलिएगा मत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चैप्टर आपका ये सेकेंड था, एक पीछे भी हम लोग पढ़ चुके थे, और ये लेक्चर हमारा थर्ड रहने वाला है ना। कौन सा लेक्चर है, लेक्चर हमारा फोर्थ रहने वाला है। ये चौथा लेक्चर आपके लिए है। इसके पीछे 3 लेक्चर बन चुका है, उसको देखिए, उसको समझिए, उनको कंसेप्ट को जो भी बोले नोट डाउन कीजिए, नोट जरूर बनाइएगा। इसमें जितने भी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी से जो भी मॉडरेट कंडीशन हो या हाई रेटेड कंडीशन हो, दोनों को इसमें मेंशन किया गया, तो बहुत जरूरी रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़े थे सर। क्या होता है, कैसा होता है, इसका फीचर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। आर्की बैक्टीरिया बिलोंग किससे करता है, मोनेरा किंगडम से। किससे करेगा, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया है। मोनेरा किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका आर्की बैक्टीरिया था और एक आपको क्या रहेगा, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया याद रखिएगा। मोनेरा किंगडम में किसे शामिल किया गया, तो मोनेरा किंगडम में सिर्फ बैक्टीरिया को शामिल किया गया, बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया गया। अब बैक्टीरिया का हम लोग फीचर पढ़ चुके हैं, आर्की बैक्टीरिया के फीचर पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़े है ना। इसमें ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले आज, यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे, यू बैक्टीरिया क्या होता है, कैसा होता है, उसका फीचर्स क्या होते हैं, ये सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए देखिए हमारा टॉपिक क्या रहने वाला बच्चा, यू बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ, यू बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन नाम है सर यू बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसका पूछा जाने वाला क्या रहेगा, साइनो बैक्टीरिया। कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी नोट डाउन करना। ठीक है, देखिए इसे क्या बोलेंगे, साइनो बैक्टीरिया, है ना, है साइनो बैक्टीरिया। और इसी को बोलते हैं बच्चा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बोलिए सर एल्गी भी है, बैक्टीरिया भी है। जी हाँ, ये एल्गी का फॉर्म, बैक्टीरिया का फॉर्म, दैट मीन्स एल्गी को यहाँ पे बैक्टीरिया का फॉर्म में रखा गया। ठीक है, कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे सिमिलर फीचर जो दोनों मैच करते हैं, दोनों में कॉमन आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया का 2 टाइप्स जनरली बोले तो, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया था प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एकदम सबसे पुराना बैक्टीरिया, सबसे प्राचीन बैक्टीरिया, जो पृथ्वी पर सबसे पहला जो जीवाने वाला था बैक्टीरिया, और सबसे पुराना था, है ना, सबसे पुराना, एकदम बहुत ज्यादा पुराना था। जब पृथ्वी का आरंभ हुआ था, निर्माण हुआ था, तो सबसे पहला जो त्वरित होने वाले जो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया को माना गया। तो सबसे पुराने जीवों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म या प्रिमिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बोलेंगे। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या बच्चा, साइनो बैक्टीरिया। एक और नाम क्या दे सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीजीए। क्या बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए हो गया। देखिए इसका कंटेंट क्या है, सुनिएगा। पहला इसके बारे में क्या बताया गया, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। इसे क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। चलिए यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं, देखिएगा। एक आपको क्या था, आर्की बैक्टीरिया, और एक क्या आपका यू बैक्टीरिया। चलिए पूरा कर लीजिएगा, है ना। आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, प्राचीन काल का बैक्टीरिया, एकदम पुराना बैक्टीरिया। और दूसरा फैक्ट इसको क्या बोलेंगे बच्चा, दूसरा इसको बोल सकते हैं फॉल्स बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसे हम, और इसे हम बोल सकते हैं पुअर बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, पुअर बैक्टीरिया, पुअर बैक्टीरिया। अब इसका यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया। और इसे बोलते हैं हम रिच बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, रिच बैक्टीरिया। ठीक है, अब पुअर और रिच का मतलब समझ में आता होगा। पुअर किसे बोलते हैं, गरीब किसे कहा जाता, जिसके पास सुविधाओं की कमी हो,
कुछ सुविधाओं से वंचित हो, उसे बोला जाता है क्या, गरीब का हम लोग दर्जा दिया जाता है। अमीर, जिसके पास मोस्टली सुविधा, संसाधन, अप्रोक्स सभी कहीं ना कहीं सब अवेलेबल होता है, उसे हम लोग अमीर का नाम देते हैं। तो बैक्टीरिया भी सेम करने का सर, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं गरीब होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो अमीर होते हैं, तो सबका होना जरूरी है ना। धरती पे जिस प्रकार मानव के रूप में अमीर, गरीब, मॉडरेट कंडीशन वाले हैं, मिडिल फैमिली वाले, सब तरह के, उसी प्रकार बैक्टीरिया का भी कंडीशन सब तरह का होता है। इसे क्या बोला जाता है, ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रिशन की अगर बात किया जाए तो कैसा होता है बच्चा, फोटोसिंथेटिक। कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक मतलब समझ जाइए, या कैसा, ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे, फोटो का मतलब बोल रहा है सर ऑटोट्रॉफिक, कैसा फीचर्स का है, ऑटोट्रॉफिक का है। ठीक, नेक्स्ट, हैबिटेट, रहेगा कहाँ, है ना। इसका आवास क्या होता है, हैबिटेट मतलब होता है आवास, और आवास के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ठीक, हैबिटेट की बात किया जाए तो कहाँ रहेगा, मोस्टली एक्वाटिक। मोस्टली मतलब अधिकांशतः, ज्यादातर कहाँ रहेगा, ये आपका जल में रहेगा। कहां पर रहेगा, जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको फ्लैजिला इसमें दिख रहा है, इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ठीक है, फ्लैजिला दैट मींस मूवेबल ऑर्गन, जो मूव करने में, चलने में, आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करेगा, ये इसके पास नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्या बताया जाए, इसको पूछा जाए तो बाबू, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, यह कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करने का कार्य करता है बच्चा। 3 इसके फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं। अब तीनों फॉर्म का नाम क्या है, पहला आपको हो जाएगा यूनिसेलुलर, दूसरा फिलामेंटस और तीसरा कॉलोनियल। चलिए इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। यूनिसेलुलर की बात किया जाए तो क्या होगा, यूनिसेलुलर के रूप में आपको ऐसा रहेगा, इस रूप में रहेगा यूनिसेलुलर के रूप में। ये आपका फिलामेंटस के रूप में कैसे रहेगा, इस रूप में रहेगा। ऐसा ये फिलामेंटस बन गया। कॉलोनियल किस रूप में रहता है, कॉलोनियल दैट मींस मतलब होता है ग्रुप, कॉलोनी से मतलब होता है कॉलोनी, है ना। कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप, नहीं बोलते सर कॉलोनी, तो कॉलोनी मतलब ग्रुप को शो अप करता है ना। अब देखिए ये आपको क्या बन गया, छोटा थोड़ा कर देते हैं। अब ये बन गया आपको कॉलोनी, क्या बन गया, ये बन गया कॉलोनी। ये सर एज ए यूनिसेलुलर, ये क्या हो जाएगा, फिलामेंटस, क्या हो जाएगा, फिलामेंटस हो जाएगा, है ना। और ये यूनिसेलुलर, जी सॉरी, कॉलोनियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉलोनियल। यानी 3 फॉर्म में यू बैक्टीरिया जो में भी एग्जिस्ट करने का काम करेगा, एज ए अपने आप को शो अप करने का, दिखाने का काम करेगा। 3 फॉर्म होगा, यूनिसेलुलर के रूप में हो सकता है, फिलामेंटस रह सकता है, और कॉलोनियल भी हो सकता है। कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म में। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये जो आपको फिगर दिखा रहा है ना, दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरी शैवाल हिंदी में बोलते हैं। एक और नाम क्या बोले, साइनोबैक्टीरिया। एक और नाम क्या बोले इसको बच्चा, है यू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल है तब तो ये हरा है ना। क्लोरोफिल इसके पास पाया जाता है। पूछा जाएगा क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। क्लोरोफिल का भी टाइप्स होता है, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। क्लोरोफिल का टाइप्स होता है, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। बाकी और विशेष आए तो आपको बताया जाएगा। देखिए, सम साइनोबैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया यानी बोला जाए तो क्या, नील हरी शैवाल या बोले ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ना नाम है। तो क्या होता है सर, जो कुछ होते हैं नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन आता है समझे, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का मतलब होता है नाइट्रोजन को खींचना और उसको स्टोर करना, स्थिर करना। हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण। नाइट्रोजन को खींचने का काम करेगा। खींचता कौन है, तो खासकर राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये ऑब्जेक्टिव है, मेंशन कर लीजिएगा जरूर से नोट में। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को क्या करता है, कितना पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, 78%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 21% ना ऑक्सीजन, और ये नाइट्रोजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। याद रखिएगा इस चीजों के बारे में थोड़ा। तो नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा। जिस प्रकार हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी प्रकार
वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में उपस्थित अगर नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन को खींचने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या बच्चा? राइजोबियम। यहाँ पे और यहाँ पे और कौन कौन आएगा बैक्टीरिया के रूप में यहाँ पे जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर सके? नोस्टॉक। क्या पढ़ेंगे? नोस्टॉक, एनाबिना, एजोला, ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला। ठीक है, एनसीईआरटी का जो भी एग्जाम्पल हो टॉपिक हो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब का सब। ठीक है, एनसीईआरटी को बार बार बोला जाता है, इग्नोर ही नहीं करना है सर, जो भी है सब आपका बिल्कुल अच्छा माना जाता है। अगला देखिए, ये जो आपको बताया गया क्या सर? ये आपका एक बैक्टीरिया यानी नीलहरी शैवाल का एग्जांपल बताया गया, जो किस रूप में होता है? फिलामेंटस रूप में। दिख रहा होगा ना ये किस रूप में है? ऐसा फिलामेंट। अभी जस्ट हम फिगर पीछे बनाए थे, ये किस रूप में रहेगा? ऐसा फिलामेंटस के रूप में रहेगा, है ना? दिख रहा है? ये आपको फिलामेंटस के रूप में रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा सेल पाए जाते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या पाया जाएगा? हेटेरोसिस्ट, एक विशेष प्रकार का सेल पाया जाएगा। ये सेल क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा। ये सेल क्या करेगा? देखिएगा, ये जो आपको अलग दिख रहा होगा, बाकी सब ग्रीन है, और ये अलग है और ये अलग दिख रहा होगा। ये जो विशेष प्रकार के सेल्स दिख रहा है, सिस्ट दिख रहा है, ये क्या है? एक कोशिका है। नाम क्या है? हेटेरोसिस्ट। ये क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करने की कोशिश करेगा, यानी बोले तो लाएगा और स्टोर करने की कोशिश किया जाएगा, है ना? थोड़ा सा रेट मेरा स्पीड होता है ना, स्लो नहीं चल पाता मेरा। जो भी बोले तो रेट मेरा फास्ट ही है, याद रखिएगा, आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 1.5 के स्पीड से मेरा ऐसे चलेगा, है ना? तो सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिएगा और कंटेंट को देखने की कोशिश कीजिएगा। जितना ज्यादा जितने ध्यान से सुनिएगा उतना आपको ज्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया का कुछ प्रोसेस है, एक फिगर दिया गया, इस फिगर में कुछ प्रोसेस दिया गया, उसके बारे में बता रहे। बैक्टीरिया क्या कर रहा? नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर रहा, वायुमंडल से नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा। लाएगा फिक्स करेगा, लाएगा फिक्स करेगा, ये नहीं करेगा। देखिए तो इसमें कौन सा कोच का मदद करेगा? हेटेरोसिस्ट। ठीक, क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेगा। अगला देखिए, शीत क्या है? शीत का मतलब होता है बच्चा आवरण। शीत मतलब आवरण, एक लेयर। तो नॉर्मल बोले तो क्या होता है? एक लेयर, एक आवरण बोलते हैं, एक लेयर के जैसा होता है। ठीक है, लेयर का नाम क्या है? देखिए म्यूसिलेजेनियस। क्या नाम है? म्यूसिलेजेनियस, है ना? ये आवरण का नाम है। पूछ सकता है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसके ऊपर जो शीत होता है वो किसका बना होता है? ये सर म्यूसिलेजेनियस। ठीक है, अब इसमें देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा किस टाइप का आपको बना दे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऊपर में एक लेयर ऐसा है, ठीक है, एक लेयर ऊपर में ऐसा लगा हुआ है, ये है लेयर बच्चा, है ना? यहाँ पर भी सेम ऐसा बाहर में एक लेयर जो है। क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको दिखिएगा सर हल्का सा, ये जो लेयर है इस लेयर को क्या बोलते हैं? शीत, आवरण। ठीक, और ये बना किसका होता है? म्यूसिलेजेनियस। क्या पढ़ेंगे? म्यूसिलेजेनियस। ठीक है, और ये क्या एग्जांपल बताएं? राइजोबियम वैसा बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम मतलब विभिन्न प्रकार के पल्स, दाल, दाल का नाम सुने ना, दाल के जड़ों में, रूट में पाया जाएगा और नाइट्रोजन को क्या करेगा? फिक्स करने की कोशिश करेगा, लाएगा और जड़ में देगा, लाएगा और जड़ में देगा। किसके जड़ में देगा? पौधा के जड़ में देगा, है ना? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको नीट 2020 में पूछा गया है, नीट 2020 में, है ना? जितने भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से जो भी प्रीवियस में आपको नीट क्वेश्चन आस्क किया गया वो आपको बताया जाएगा। और टॉपिक पढ़िए, कंसेप्ट सुनिए, कंटेंट देखिए और क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? डील्स करने की कोशिश कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। आपको 110% अगर एकदम बोला जाए एकदम श्योरिटी के साथ एकदम होगा। कंटेंट पीछे पढ़िए और जस्ट उसमें जो भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस में, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ PYQ, है ना, उस चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा। 110% बोला है ना, बनेगा। कंटेंट अगर रियलिटी में जो कंटेंट है, जो एक्यूरेसी उसमें होना चाहिए देने का, वो सब आपको दिया जाएगा। तो उस चीजों को इग्नोर नहीं करना, है ना? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें क्या इनकरेक्ट है? चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, दे लैक हेटेरोसिस्ट। दे लैक हेटेरोसिस्ट, लैक का मतलब क्या होता है बच्चा? अभाव। लैक मतलब अभाव, अभाव मतलब क्या होता है? कमी, है ना? दे लैक हेटेरोसिस्ट अगर बोला जाए, इसके पास हेटेरोसिस्ट का लैक होता है, कमी होता है,
नहीं सर, इसके पास तो होता है, देखिए पीछे पड़े हैं, इसके पास ये दिख रहा है वाला, अभी येलो से कर दे रहे हैं, देखिएगा ये जो सेल्स है और एक यहाँ जो सेल्स है ये वाला अलग रंग का दिख रहा होगा, सब हरा बाकी सब अलग है। ये क्या था, हिस्टोसिस्ट, इसके पास है लेकिन वहां पर क्या बोले, लैक, अभाव, ऐसा होगा, तो यही तो गलत है सर। शुरू में हम लोग को लग रहा है देखने में गलत है। चलिए सर इसी को अभी गलत करके चलते, नीचे भी पढ़ लेते पूरा। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे ऑफन फ्रॉम फॉर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। देखिए ये अपने वाटर बॉडी में क्या करता है, ब्लूम को फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा, ये जो ब्लूम के जैसा बन रहा है ना, एक गुब्बारा के जैसा बनने की कोशिश करेगा, यानी ये ब्लूम को फॉर्मेशन करता है, तो जी हाँ करता है, ये करता है ब्लूम को फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया टॉपिक, देखिए सब उसमें मैच किया जाएगा आपको। दे हैव क्लोरोफिल, यस क्लोरोफिल, और कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जो क्या ग्रीन प्लांट के सिमिलर के जैसा पाया जाएगा, ये मतलब बोले तो ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल पाया जाएगा वही क्लोरोफिल यू बैक्टीरिया, दैट मींस बोले तो साइनोबैक्टीरियम पाया जाएगा, कौन सा क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। और आपको हम पहले ही बता चुके थे कि इसमें क्लोरोफिल कौन सा, देखिए लिखा हुआ है ना, इसमें क्लोरोफिल कौन सा पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। और बाकी विशेष जब आएगा यूज तो जो भी आपको पूर्ण रूप से आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन को पार्ट्स जो है पहले ही बता चुके हैं, अब आने वाले स्लाइड में आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। क्वेश्चन डील करने की कोशिश कीजिएगा, बोले ना A to Z आपको बन जाएगा, नीट हो चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम्स हो, सब बन जाएगा आपको। तो देखिए ये 3 को कंटेंट हो गया। चौथा कंटेंट, दे आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स समझ में आता होगा, है ना, जो अपना भोजन सेल्फ रेप्लिकेट करता है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब अपनी लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से अपना भोजन क्या करता है, एज ए रेप्लिकेट करता है, फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ऑप्शन क्या बोला है ना, इनकरेक्ट खोजना। इसमें आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला होगा ना, यानी ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। क्वेश्चन में दे लैक हेटेरोसिस्ट, इसके पास हेटेरोसिस्ट का लैक होता है, अभाव होता है, नहीं होता, यही गलत है, और यही तो हमको खोजना था, इनकरेक्ट, जो गलत है, ठीक। देखिएगा इस चीजों को थोड़ा सा इग्नोर नहीं करना आपको, अगर ये आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं डील हो जा रहा है एक बार रीड करने से, पढ़ने से टॉपिक को, तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा ही सकते हैं। चलिए अगला देखिए, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑफ बैक्टीरिया। लो बैक्टीरिया तो हम लोग को लगता है जैसे ये हमारे लिए हानिकारक है, पूर्ण रूप से हानिकारक है, नहीं, ये हमारे लिए कुछ ना कुछ क्या बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं, है ना, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल के साथ साथ डिसएडवांटेज भी है, हार्मफुल भी हमारे लिए, हानिकारक भी हमारे लिए, है ना, दोनों फीचर्स होते हैं। मेनली सभी में देखा जाए तो दो फीचर सब में, मेरिट है तो डिमेरिट है, सब चीजों में है। लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग की बात करें, सब में वही कंडीशन होता है ना। तो देखिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, कुछ इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक रूप से, जो बात करें किसका, पैसे का, है ना, इकोनॉमिक्स वहीं पे यूज किया जाता है। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो बैक्टीरिया का कुछ महत्व है, कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखिएगा, पहला कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, मतलब सर यहाँ पे देखा जाए तो एक केमिकल को क्या करता है, ऑब्जर्व करेगा, या बोल सकते हैं फिक्सेशन करेगा, और फिक्सेशन करके उसका यूज करने का काम करेगा। एकदम नॉर्मली समझिएगा, देखिए ये मान लेते हैं सर क्या आपका, ये मान लेते कोई एक पौधा, लेग्यूम पौधा, लेग्यूम मतलब कोई फलीदार पौधा है, दैट मींस बोला जाए तो कौन सा पौधा, यानी फसती दाल वाला पौधा, है ना, दलहनीय पौधा, है ना। और ये दलहनीय पौधा में क्या हुआ, इस दलहनीय पौधा में आपका प्रोडक्ट फरेगा, है ना, दाल तो होगा, यानी बोले तो फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जी सर, कोई भी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करेगा ही, बिना फ्रूटिंग बॉडी के कोई किसी चीज को उगाएगा, जर्मिनेट करवाएगा, नहीं करवा सकता, नहीं लगा सकता, नहीं बो सकता, जब तक फायदे नहीं, तो यहाँ पे फायदा होने वाला है। अब देखिएगा ये क्या करेगा, कीमोसिंथेटिक क्या करे, अभी बताए पीछे हम लोग पढ़े ना कि नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है 78%, कितना होता है 78%, और यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन को कौन करेगा, राइजोबियम, उधर बताए ना, राइजोबियम,
ये आपका बैक्टीरिया था, नाइट्रोजन को लाएगा, इसमें रूट को देगा, किसको देगा, रूट बोले तो जड़ को, है ना, जड़ को देगा, और जैसे जड़ में जाएगा तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूट्रिशन का काम करेगा, पोषण का काम करेगा, और जितना अच्छा सा पोषण मिलेगा ये आपको पौधा डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो आपको प्रोटीन बॉडी भी अच्छा होगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये कीमोसिंथेटिक, देखिए नीचे लिखा हुआ क्या, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को रिसाइकलिंग करने में मदद करता है कौन, तो बोलेंगे बैक्टीरिया, कौन मदद करेगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देखिए मेजोरिटी मतलब होता है सर ज्यादा मात्रा में, माइनॉरिटी मतलब होता है कम मात्रा, मेजर ज्यादा, माइनर कम, तो मेजोरिटी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जितने भी मेजोरिटी देखा जाए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात किया जाए तो कैसे होते हैं बच्चा, डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर का होना हमारी इन्वायरमेंट के लिए, हमारे बोल सकते हैं लाइफ के लिए, या हमारे लिविंग नॉन लिविंग के लिए भी कहीं के सॉरी लिविंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। डिकम्पोजर नहीं रहे तो हमारा इन्वायरमेंट पूरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा, है ना, तरह तरह चीजों से ग्रसित हो जाएगा आपका। तो डिकम्पोजर क्या करता है, सड़े गले चीजों को क्या बोलते हैं, डीके, क्या बोलते हैं, डीके, यानी सड़े गले चीजों को क्या करेगा, ये आपको डिकम्पोज करेगा, और उसको डिकम्पोज करके नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, और नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा तो हमारे लिए हार्मफुल कब हो जाएंगे, यूजफुल के कंडीशन में भी बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो डिकम्पोजर के काम करते हैं बैक्टीरिया, तो बहुत अच्छी बात है। अगला, अदर यूजेस सच है, देखिए कुछ और यूजेज अलग है, देखिएगा कुछ और यूजेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लो दही बनाने में, दही बनाने में भी आपको कौन बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, पढ़े ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपको उपयोग किया जाता है, ठीक, क्या पढ़ेंगे, लैक्टोबैसिलस। चलिए अब कुछ यहां से सुन लेते हैं, लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेक्चर के दरमियान कुछ बातें ऐसे बताया जाएगा जो टॉपिक में आपको मेंशन नहीं रहेगा, ना बुक में मेंशन रहेगा, तो चीजों को जरूर से नोट डाउन किया कीजिए, सब आपको लिखाया नहीं जाएगा, कुछ कंसेप्ट में बताया जाता है, उस चीजों को नोट डाउन करना जरूरी होता है। चलिए देखिए बात कर लेते हैं, चले इधर पर कर्ड की बात किया जाए, दही का, तो सबसे पहला दही के लिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वो दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B12, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आप दूध मत खाओ चलेगा, लेकिन सर दूध की जगह आप दही यूज करो, दूध से ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला, क्यों, ताकि हमारे बॉडी में जो दूध जाता है वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर दही में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो दूध पीजिए दही में बदलेगा, दही अगर भी खाइएगा तो दही अपना जल्दी क्या करेगा, ऐसे बोले तो अपना फॉर्मेशन करके यानी अपना मैकेनिज्म दिखाएगा, क्रियाविधि दिखाएगा। दूसरा अभी बोले क्या, इसमें यह जो आया है ना यानी मिल्क वर्ड, चलिए मिल्क के बारे में सुनिएगा, मिल्क वर्ड जो आया है किससे बना है, लैक्टोज। मिल्क वर्ड का क्या पूछेगा, पता कैसे पूछेगा, मिल्क का रूट वर्ड क्या होता है, मिल्क का रूट वर्ड है ना, इसका रूट वर्ड क्या होता है मिल्क का, पता है किसी को, रूट वर्ड होता है बच्चा क्या, मिल्क का होता है लैक्टो, ठीक, और लैक्टो से बना है क्या, अभी हम लोग पढ़ नहीं, मिल्क को मिल्क ना बोलकर लैक्टो बोलेंगे, और लैक्टो का स्टडी करना, लैक्टो का स्टडी करना मतलब मिल्क का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, लैक्टोलॉजी, क्या कहलाएगा, लैक्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ मिल्क, द स्टडी ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड लैक्टोलॉजी, दैट इज कॉल्ड लैक्टोलॉजी। आया समझ में, तो लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, और मिल्क में आपको कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन, कौन सा पाया जाएगा, केसिन प्रोटीन पाया जाएगा, कौन सा पाया जाएगा, केसिन प्रोटीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आता है समझ में, है ना, किसी चीज को बोले तो वैक्सीन बनाने में और ऑइंटमेंट बनाने में, मेडिसिन बनाने में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया अपने आप को मारने के लिए, बैक्टीरिया अपने आप को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स उसी से बनाया जाता है। देखिए जैसे बैक्टीरिया में ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स को निकाला जाता है, मतलब इसके डीएनए या जीन या जो भी वाले सलाइवा को निकालेगा और इसी से क्या बनाएगा, एंटीबायोटिक्स बनेगा, और इसी पर हम लोग यूज करेंगे, इसी को मारने में क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या एंटीबायोटिक्स में यूज किया जाता है, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स क्या बना था, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम पहला एंटीबायोटिक्स था, कब बना था, 1928 ईस्वी में, कब बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में बनाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना तो अमेरिका के सैनिक बहुत ज्यादा घायल हुए थे, उस कंडीशन में अगर देखा गया उसको उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था क्या, एंटीबायोटिक्स, नाम क्या था, पेनिसिलियम, बनाया गया था किससे,
बोले तो कुछ मात्रा था बैक्टीरिया का और कुछ था कवक का, फंगस का। ठीक, नेक्स्ट, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। देखिए, रूट मतलब जड़ और लेग्यूम मतलब पीछे जिक्र किया, लेग्यूम मतलब क्या होता है, पल्स, पल्स मतलब क्या होता है, दाल, है ना, दाल वाले जितने भी फलीदार पौधे उसके जड़ों में, लेग्यूम मतलब होता है सर फलीदार पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करेगा, हमारा साइनोबैक्टीरिया करेगा। कौन करेगा, साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा। अगला भाव क्या है, देखिए पीछे हम लोग क्या पढ़े, पीछे हम लोग पढ़े इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, या बोल सकते हैं सर बेनिफिशियल, है ना, बेनिफिशियल पढ़े, किसका पढ़े, बेनिफिशियल पढ़े हम लोग बैक्टीरिया का। देखिए बेनिफिशियल के साथ ये हमारे लिए क्या बच्चा, हार्मफुल भी है ना, ये हमारे लिए क्या हार्मफुल भी है, मतलब ये हमारे लिए हानिकारक भी है, दोनों चीज है। आप सोचेगा हम किसी चीज से किसी बेनिफिट होते रहे, ऐसा नहीं है, उससे कुछ ना कुछ हार्मफुल मिलेगा आपको, और इसके लिए हार्मफुल यहाँ भी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज ये आपके 11th के लिए, ये आपके 11th के लिए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ से भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चा, याद रखिएगा। देखिए तो बैक्टीरियल डिजीज से क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली समझो कि सर डिजीज हो रहा है, बीमारियां हो रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल के एडवांटेज है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल के एडवांटेज है, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। कैसा है, डिसएडवांटेज मतलब ये हानिकारक है ना, बेनिफिशियल नहीं है, यानी एडवांटेज नहीं है, यह है कैसा, डिसएडवांटेज, यानी बोले तो हार्मफुल है। कैसा बच्चा, हार्मफुल, ये हमारे लिए हानिकारक होने वाला है। तो जितने भी रोग है, कॉलेरा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, लिपोर्सी हो जाएगा, प्लेगी हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ये जितने भी आपको रोग है सब बैक्टीरिया का कारण था। और अगर बैक्टीरिया का रोग हो रहा तो हमारे लिए क्या बच्चा, हमारे लिए पैथोजेंस का काम करेगा, ये लिख लीजिएगा, पैथोजेंस का काम करता है। पैथोजेंस दैट मीन्स सर हमारे लिए जो क्या, दैट मीन्स टॉक्सिन का काम करे, मतलब हानि के रूप में काम करेगा, उसी को बोला जाता है पैथोजेन। ठीक है, जो हमें रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो होता है ना, बहुत एकदम चीपेस्ट, सस्ता, एकदम नॉर्मल, एकदम सस्ता, फालतू वाला, ज्यादा कोई फालतू तो नहीं बोल सकते, जिसका जो भी अपने लिए बहुत अच्छा होता है, बेस्ट ही होता है ना, अपना चीज अपने आप के लिए क्या होता है, बेस्ट ही माना जाता है, या अच्छा ही होता है। दूसरों का कंपेयर किया जाए तो जो भी हो, लेकिन अपने लिए अच्छा ही है। चलिए, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखा जाए तो दो मोड है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, देखिए एक कोई बॉडी है, ठीक, ये बॉडी क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, है ना, बीच में वीक कंडीशन आएगा और यहाँ से आपको ऐसा फ्यूज कर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो कितने पार्ट्स में बढ़ जाएगा, दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जस्ट लाइक अमीबा देखे ना, उसी प्रकार के यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन हो जाता है, बन गया। अगला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर, डीएनए क्या होता है, ट्रांसफर होगा और सेक्सुअल हो गया। सेक्सुअल मतलब होता है टू अपोजिट सेक्स इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेट लेना, भाग लेना, है ना, तो दो अपोजिट सेक्स इसमें भाग लेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा, कंजुगेशन। चलिए देखिए कंजुगेशन आप लोग फिगर से देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से क्या करेगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा इसमें क्या होगा, डीएनए होगा, यहाँ से निकलेगा और मूव ऑन करेगा और यहाँ पर आके मैच कर जाएगा, ये नहीं करेगा, नहीं तो यहाँ वाला निकलेगा और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अब बोलिएगा सर कौन कब जाएगा सर, अगर ये जाए कि ये जाए, तो सर अगर देखिए अगर आइडेंटिफाई कर दिया जाए, सुनना, ये अगर मान लीजिए मेल है और ये आपका मान लेते हैं सर ये आपका क्या फीमेल है, तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं सर हमेशा जब भी जाना पड़ता है तो किसको जाना पड़ता है, मेल वाला है कोई ना, लड़के वाला ही जाएगा। लड़के लोग जानता है ना, लड़का पार्ट अगर मेल पार्ट बोला जाए तो जस्ट लाइक डॉग, कुत्ता के जैसा होता है ना, तो जब भी जाएगा तो वही जाएगा, यानी ये आएगा और ये इसी के पास जाएगा, यानी गर्ल्स के पास जाएगा। ठीक, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो जाने का काम करेगा डीएनए किसका जाएगा, मेल वाला जाएगा, किसके पास फीमेल वाला, तो दोनों जाके मैच करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कंजुगेशन। एक बॉडी का दूसरे बॉडी के डीएनए या न्यूक्लियस का मैच करना, कंबाइन करना, फ्यूज करना, कंजुगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजुगेशन कहलाता है। आया समझ में। तो बैक्टीरिया में हम लोग रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिए, दो होता है सेक्सुअल और
असेक्सुअल, सेक्सुअल और असेक्सुअल। नेक्स्ट माइकोप्लाज्मा, क्या लिखा हुआ? माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ, पीपीएलओ का नाम सुना है? ये लग रहा है किसी चीज का नाम अलग है, फनी नाम है ना। पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये उसका दूसरा नाम हो गया और इम्पोर्टेंट नाम हो गया। दूसरा नाम और इम्पोर्टेंट नाम हो गया आपका। पूछा जाएगा माइकोप्लाज्मा का सेकेंड नेम क्या होता है? पीपीएलओ, पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया को फैलाने वाला क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है, जीव होता है ऐसा, ठीक। और हमें पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल हमारे पूरा वर्ल्ड में है ना, स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया? पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एक छूट गया ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यह सबसे छोटी कोशिका होती है, जीवित कोशिका होती है। लैक सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल क्या होता है? लैक, लैक मीन्स अभाव, कमी है ना, उसका अभाव होता है। नेक्स्ट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, देखिए तो कितना अच्छा है ना, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेगा, जीवित रह जाएगा, अपना मॉडिफिकेशन ला सकता है, में भी बोला जाए तो अपना आप को डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट कैन कॉजेज, कैन कॉजेज, कैन बोला है ना, कैन में मार्ट का समझ में आता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। कैन जहां भी लगे 100% की बात किया जाए तो समझ जाए सर हमारे लिए में भी क्या बोले 100% श्योरिटी के साथ बोला जाए तो ये हमारे लिए क्या होता है? डिसएडवांटेज होगा सर, है ना। कैन कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, देखिए तो दोनों को फैलाता है, हम लोग में भी रोग फैलाता है और प्लस में प्लांट्स में भी रोग फैलाने का काम करेगा, यानी दोनों में रोग को फैलाने का काम करेगा आपका। माइकोप्लाज्मा क्या करेगा? माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का सेल है, यानी सबसे छोटी सेल से एज ऑर्गेनिज्म के रूप में रहता है, जो मलेरिया को फैलाने का काम करता है और यह बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर पाता है अपने आप को, ठीक है। और इसमें सेल वॉल क्या होता है बच्चा? अब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज के लिए आपका यही रहने वाला, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपका यही रहने वाला। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, बड़ा है ना, एकदम हैवी क्वेश्चन आपके लिए है। एक बार पढ़िएगा, टॉपिक पढ़िएगा, क्वेश्चन बोले ना, टॉपिक पढ़िएगा, क्वेश्चन में एंट्री कीजिए, आपको 100% बनेगा, चाहे नीट हो चाहे और भी कोई भी मेडिकल से एग्जाम हो। बायोलॉजी की बात किया जाए तो मेडिकल से एग्जाम जो भी हो आपको 100% बनेगा, ठीक है। अगर आप इस चीजों को पढ़ के इस चीजों को डील कर पा रहे हैं तो समझ जाए सर आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे जगह पर आए हो, बहुत ही अच्छे चैनल पे जुड़े हुए हैं और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। सिर्फ स्टेबिलिटी बना के रखिए, जितना ज्यादा किसी चैनल पे आप स्टेबिलिटी बनाइएगा आपको और ज्यादा क्या रहने वाला? अंडरस्टैंडिंग होने वाला और अच्छा कंसेप्ट आपको मिलने वाला। तो स्टेबल, अपने आप को स्टेबल कीजिए, थोड़ा स्टेबल बहुत जरूरी है ना, बिना स्टेबिलिटी के लाइफ बहुत ही खराब रहेगा, बहुत ही खराब। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखिएगा बीच अमंग, बीच अमंग, अब देखिए अमंग कुछ कुछ इंग्लिश भी आता है यूज, उसको भी कर लेते हैं। अमंग कहाँ यूज किया जाता है? जहां पर दो से अधिक चीजों का कंपेयर करना हो, बिटवीन मतलब दो चीजों का कंपेयर। और अमंग कहाँ यूज किया जाता है? जहां दो से अधिक हो, फीचर्स की बात करें, संख्या नंबर की बात किया जाए, चाहे और भी कोई फीचर या प्रॉपर्टीज की बात किया जाए, दो से अधिक चीज अगर है तो उसमें अमंग का यूज करेंगे। देखिए तो बीच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग, तो सबसे पहले क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सी पार्ट जो होता है ना स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है? तो पीछे तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइकोप्लाज्मा क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है एंड नॉन विदाउट ए डिफिनिट सेल वॉल, और उसके पास क्या होता है? डिफिनिट सेल वॉल होता है एंड पैथोजेनिक, और कैसे होता है? पैथोजेनिक मतलब बताया था ना, पैथोजेनिक दैट जस्ट लाइक बोले तो टॉक्सिक, जहरीला, विषाक्त यानी पॉइजनस, जहरीला होता है जो हमें रोग फैलाने का काम करता है। पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट्स के साथ साथ एज वेल एज मतलब क्या होता है? साथ साथ एनिमल्स को भी क्या करता है? आपको पैथोजेंस के रूप में एज ए काम करता है, यानी बोले तो रोग फैलाने का काम करेगा। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जितना भी फीचर्स दिख रहे हैं, जितना भी इस क्वेश्चन में फीचर्स दिख रहा है सबके सब किससे बिलोंग कर रहा है? देखिए ना सर किससे बिलोंग कर रहा है, देखिए ये अभी हम जस्ट पढ़े ना, ये पूरा फीचर्स किससे बिलोंग करने वाला है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब पॉलीनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या बच्चा? इसमें आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा, दैट मींस बोले तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, है ना।
चलिए, जो भी आपको प्रीवियस रहेगा नीट में सब आपको कराया जाएगा। और चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से एक बार नीट का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है वो आपको दिया जाएगा, सभी चैप्टर में आपको दिया जाएगा। लेकिन टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाला। क्वेश्चन पढ़ने से डील करने से थोड़ी समझ में आएगा, जब तक उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप चीजों को सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाइएगा। तो कंसेप्ट और कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग, ये तीन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा उतना ज्यादा आपको कंसेप्ट में होगा, और जितना ज्यादा कंसेप्ट दिया जाएगा उतना ज्यादा आप में अंडरस्टैंडिंग आने की कोशिश होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक में जो भी होगा उसका अच्छे से और से एक्सप्लेन किया जाएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस के साथ, और प्रोग्रेस कीजिए और हम लोग का भी प्रोटेक्ट कीजिए, है ना। जो भी बोले, हम लोग को भी सरवाइव करने के लिए आपका सहारा चाहिए। आपके बिना हम लोग क्या अधूरे हैं, और हम लोग के बिना आप लोग भी अधूरे हैं, है ना। टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग होता है ना, एक अलग ही बॉन्डिंग होता है, एक कोरिलेट करता है, एक दूसरे पे क्या करेगा, कोरिलेट करेगा, अंतर संबंधित करेगा। मतलब टीचर बिलोंग करेगा स्टूडेंट से, स्टूडेंट बिलोंग करेगा टीचर से, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट कंडीशन। तो सर कहीं ना कहीं हम आप पे डिपेंड है, तो आप भी हम पे डिपेंड है। इस चीजों को याद रखिए, और याद रखिएगा तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।